हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग रेनबो पार्ट 2 के जो क्लास 12th में बिहार बोर्ड का है उसमें हम लोग 2 आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग अबाउट द राइटर और उसमें जो है कुछ यानी कि 14 स्टेंजा हम लोग 14 पैराग्राफ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो है सो आगे देखेंगे और इसको आज हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। आप लोग को पता है जो सेबी जो है सो क्या कहते हैं, लौकी से बहुत ही इंटरेस्टेड है। उसका गार्ड में उसको लेकर के पॉलिश करना, अंदर से सीड्स को निकालना, टी लिप्स डालना, ये सब आप जानते हैं। वो लड़का जो है सो यानी कि जापान का है। सारा सब कुछ इसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग वहां तक छोड़े थे जहां के सेबी और सेबी के पापा के और सेबी के पापा के फ्रेंड्स का कन्वर्सेशन हो रहा था, है ना, इसके बारे में, लौकी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एज सेबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन। देयर कन्वर्सेशन का मतलब होता है उनके माता पिता का जो कन्वर्सेशन, यानी कि इनके जो पापा और पापा के जो फ्रेंड्स का कन्वर्सेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, है ना, रिगार्डिंग गार्ड, उसी के रिगार्डिंग, ठीक है। ये सब सुनते हुए, है ना, ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, और अंदर ही अंदर वो हंस रहा था, ठीक है। द बेकिंग गार्ड हैड मेड अस क्वाइट स्टीयर द टाइम, बट when he had gone to see it, having no idea, of course, who baking might be, he had find it rather a stupid looking object. He had walked off the show. कहने का मतलब, जिस एग्रीकल्चर शो का उसके पापा और उसके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, ये लड़का बोलता है उस एग्रीकल्चर शो में तो मैं गया था और वहां से मैं वापस आ गया। बड़ा ही मतलब स्टूपिड शो था, ठीक है। और वो बातचीत करता है, क्यों? क्योंकि ये जो सेबी जो लौकी को ऐसे गार्ड को छील रहा है, ये सब कर रहा है, इनके पापा और इनके पापा को नहीं पसंद है, इसीलिए, ठीक है। और ये लड़का जो है सो बोला नहीं, ऐसा शो में कुछ दिखाया गया नहीं था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आई डिडंट थिंक, उसके बाद ये लड़का बोलता है, यहाँ पे सेबी बोलता है आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, है ना। इंटरप्टेड सेबी, सेबी जो है सो मतलब उनके कन्वर्सेशन के बीच में जो है सो कुछ बोलता है ना। मुझे ऐसा नहीं लगता है जैसे आप लोग बात कर रहे हैं ना। इट्स जस्ट अ क्लमसी अ ग्रेट थिंग्स, बहुत ही कमजोर, है ना, ऐसे करके ग्रेट थिंग्स। उसके बाद जो है ये बात जो है सो जैसे ही उनके पापा सुनते हैं, ये लड़का बोलता है सो मेरा नहीं ख्याल है, जो जितना आप बोलते हो उतना है ना। तो उसके पापा बोलते हैं हिज फादर ओपनड हिज आइज वाइड इन द सरप्राइज एंड द एंगर। उसके पापा गुस्सा हो गए उस पे, किस पे? सेबी पे। क्योंकि उसके पापा कभी नहीं चाहते जो ये लड़का जो है सो ये सब काम करे, मतलब कद्दू को जो है सो ऐसे करके छीले। कहता है व्हाट इज दैट, ही शॉटेड, ही यहाँ पे उसके पापा हैं। उसके पापा चिल्लाते हैं, बोलते हैं व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू हैड बेटर शट अप। कहता है जब तुम्हें नहीं पता है ना उसके बारे में, तो बेहतर यही होगा तो तुम चुपचाप रहो, है ना, तुम ज्यादा कुछ बोलो नहीं। ये बात कौन बोलते हैं? सेबी के पापा सेबी से बोलते हैं, ठीक है। सेबी डिड नॉट से एनी अदर वर्ड, है ना। सेबी जो है तो इसके बाद कुछ भी नहीं कहा। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, है ना। अब क्या कहता है आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखते हैं अब क्या कहता है। अब ये जो है सो उनके पापा का कन्वर्सेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, ये सारा बात अब जो है सो बताया गया है। एक दिन क्या होता है, वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग द अनफैमिलियर, है ना, बैक स्ट्रीट। एक दिन जो है सो जब ही यहाँ पे कौन है? सेबी है। सेबी वॉज वॉकिंग अलोंग एंड द अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट। जब जो है सो वो यानी कि शाम में या किसी भी समय जो है सो अनफैमिलियर का मतलब होता है जिसमें वो मतलब अननोन कह सकते हैं उसको, है ना। पहली बार उसमें वो गया हो, मतलब जैसा मतलब ज़्यादातर उस स्ट्रीट में, उस गली में वो नहीं जाता था, लेकिन वो गया, है ना। एक दिन वॉक करते करते ही केम अपॉन एन ओल्ड मैन, और वो ओल्ड मैन के पास गया विद अ फ्रूट सेलर, जो क्या कर रही थी, यानी कि फ्रूट सेल कर रही थी, है ना। यही है आपका सेबी और यही है वो ओल्ड मैन और यही है इसका लौकी, है ना। और ये क्या कर रही है? परसिमन, ये जो है फ्रूट सब जो है सो क्या कर रही है? बेच रही है। इसी के पास वो जाता है। शी मतलब कौन है यहाँ पे? यही वो ओल्ड लेडी, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। शी वॉज सेलिंग और ड्राइड परसिमन्स एंड द ऑरेंजेस, यही ना फ्रूट सब है ना। ड्राइड परसिमन्स ये सब है, फ्रूट सब है। उसके बाद वो बेच रही थी
ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, इसके बिहाइंड के जस्ट पीछे जो है, ही हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गार्ड्स, कहता है उसी के शटर के पीछे जो है उस दुकान में जो है सो बहुत बड़ा जो है सो लौकी का यानी कि गार्ड का गुच्छा जो है यानी कि टंगा हुआ था उसी के दुकान में, यानी कि ओल्ड लेडी के दुकान में। वो ऐसे करके वो देखता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जो है जैसे ही वो लौकी देखता है ना, कद्दू जो देखता है उसे बहुत ही जो है अच्छा लगता है। उसके बाद कहता है कैन आई हैव अ लुक, क्या मैं इसे देख सकता हूँ, सेड सेबी, सेबी कहता है। एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड द बिगेन एग्जामिन द गार्ड्स, और जो है सो दूर से देखा, उसके बाद जो है सो गया उसके पास और जो है सो देखने लगा क्या लौकी है ना, क्या गार्ड है। सडनली ही कॉट द साइट ऑफ वन व्हिच वाज द 5 inches लॉन्ग एंड फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट द कॉमन प्लेस, कहता है ये कॉमन प्लेस पे इतना अच्छा जो है सो लौकी मिल कैसे रहा है, ये भी शॉक्ड रह गया। समथिंग अबाउट इट मेड द सेबीज हार्ट बीट फास्टर, वो देखते ना उसको ऐसा लगा, जो मतलब उसको ऐसा फील हुआ जो कितना जल्दी से जल्दी इसको मैं ले लूं, किसको, लौकी को, कौन, सेबी, है ना। उस देख करके उसके बाद सेबी पूछता है हाउ मच इज दिस वन, हाउ मच इज दिस वन, मतलब जो लौकी लेना था पूछता है ये लौकी जो है सो कितने का है ना। ही आस्क्ड, सेबी आस्क्ड पेंटिंग आउट ऑफ द वर्ड, क्या कहते हैं मतलब ऐसे करके लौकी को देखते हुए। वेल सेड द ओल्ड मैन, अब ओल्ड वुमन जो है सो कहती है सिंस यू आर जस्ट अ लैड, तुम एक लड़का हो, छोटा सा बच्चा हो, 12 साल का लड़का हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये 10 सेन में ही दे दूंगा। ये बात हमेशा याद रखना, जो बूढ़ी औरत जो है सो सेबी को वो लौकी जो है सो कितना में बेचती है, 10 सेन में, याद रखना है ना। उसके बाद कहता है इन दैट केस सेड सेबी द अर्जेंटली, कहता है सेबी उसके बाद प्लीज होल्ड इट फॉर मी, मतलब इसको जो है मेरे लिए आप रखे रहिए, वॉन्ट यू, रखे रहोगी ना, है ना। आई विल बी राइट बैक विद द मनी, कहता है मैं तुरंत घर जाता हूं और पैसे लेकर के वापस आता हूं, क्या खरीदने के लिए, लौकी को खरीदने के लिए। सेबी ऐसा बात कहता है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद कहता है, एक सेकेंड, है ना। अब जो है ये लड़का जैसे ही कहता है जो आप मेरे लिए ये रखोगी और मैं तुरंत जो है वापस आता हूं, ठीक है, पैसे को लेकर के। अब कहता है ही डैश्ड होम मूव क्विकली, डैश्ड का मतलब होता है तुरंत जो है सो जाना और तुरंत वापस आना, ठीक है। एंड इन द नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल, तुरंत गया तुरंत आया पैसा लेकर के, ठीक है। ही बॉट द गार्ड एंड टुक इट होम, और उसे घर ले गया। इट, यहाँ पे इट कहने का मतलब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ही लौकी खरीदा था, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। हो सकता है जो आपके एग्जामिनेशन में ये पूछ दे जो बूढ़ी से जो है, बूढ़ी औरत से जो है सो कितना लौकी वो खरीदा था, ठीक है। तो एक कहता है फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज द न्यू गार्ड, कहने का मतलब अब वो नया तो लौकी ले लिया, अब उस जैसे ही नया लौकी लेता है, गार्ड लेता है, अब उसे क्या करना है, वो अपना जो एक्टिविटी है उसका वो करेगा ही करना। ही इवन टुक इट along to school and used to polish it अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। इस बार तो वो हद ही पार कर दिया। इस बार क्या किया, वो स्कूल का टाइम हो गया था बेचारा, इस बार सोचा नहीं घर में नहीं, इस बार हम स्कूल ही ले जाते हैं, और डेस्क के अंदर जो है रख करके उसको पॉलिश करना शुरू कर दिया। अब कहता है इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट, है ना, एट द बाय वन ऑफ द टीचर्स हु वॉज पार्टिकुलरली incensed because it happened to the take place in the ethics classes। अब कहता है जैसे ही यह जो है सो डेस्क के अंदर जो है सो ये लौकी लेकर के छिल रहा था, उसी समय जो है सो उसी के क्लास में एथिक्स के जो टीचर थे वो एथिक्स की क्लास ले रहे थे। एथिक्स कहने का मतलब एक ऐसी नॉलेज है जो आपको सीखते हैं, जो आपको मदद करता है सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना, है ना, इसी को एथिक्स क्लास कह सकते हैं, ठीक है। तो कहता है एथिक्स की क्लास चल रही थी, उसी बीच में जो है सो वो टीचर जो है सो उसे देख लेता है ना। ये आप लोग फिगर में
देख सकते हैं। उसके बाद कहता है द टीचर केम फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द जापान एंड द फाउंड इट द मोस्ट ऑफेंसिव। मतलब टीचर जिस जापान के ही थे, मतलब वो दूसरे पार्ट से आए थे, तो उनको मतलब ये सब चीज़ देख करके बहुत ही शॉकिंग लगा, जो ऐसा चीज़ कैसे क्लास में हो सकता है ना, ये चीज़ है। दैट द चिल्ड्रेन शुड द इंडल्ज इन द सच एफिमिनेट पास टाइम। पास टाइम कहने का मतलब, एफिमिनेट का मतलब एक ऐसा इंसान है ना जो यानी कि क्या कहते हैं, लेडीज की तरह बोले, उसी की तरह सॉफ्ट भाषा बोले, है ना, एफिमिनेट जस्ट लाइक ओमेन की तरह, ठीक है, ऐसे करते। कहने का मतलब, उनका कहने का मतलब है एज द कलेक्शन, ये सब तो औरत सब का काम है, और ये सब जो काम कर रहा है ये तो औरत का काम है। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज द स्टूडेंट सिंग्स द, है ना, नानेबुसी बॉल्स, है ना, however the raucously now when he found Sebi the silently polishing his guard, his voice the tremble with the फरी। कहने का मतलब ये सब जो है सो टीचर उसे देख रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है, जो टीचर हमें देख रहे हैं वो आराम से वो क्या कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, और टीचर को क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है अंदर से, ठीक है, ट्रेम्बल। कहता है अब वो टीचर को बर्दाश्त नहीं होता है, तो कहता है यू आर एन इडियट। यू यहाँ पे कौन है, आपके सेबी। कहता है यू आर एन इडियट, है ना, ही सॉर्टेड, टीचर सॉर्टेड, है ना, ये ही कौन है यहाँ पे, टीचर। टीचर जो है सो देख करके चिल्लाए, कहता है देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। कहता है तुम जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि क्लास में ही तुम ये काम सब करते हो, है ना। देन देयर आर कॉन्फिस्केटेड, है ना, अब उसे जो है लोग की क्या करते हैं, वो छीन लेते हैं टीचर। एंड द गार्ड on which the Sebi had spent so many long hours to work, Sebi started straight ahead and did not cry। कहने का मतलब जब वो जो टीचर जो है सो गुस्सा गए, और उसी समय जो है सो उससे वो लोग का छीन लिए, लेकिन सेबी कुछ भी नहीं बोला। क्या बोलेगा बेचारा, गलत काम किया था, है ना। उसके बाद देखिए, कहता है when he got home, जब वो घर गया, कौन, सेबी, तो सेबीज फेस वॉज पेल, उसका चेहरा जो है सो पीला पड़ गया था। अब यहाँ पे एक भी कारण है, अब कहने का मतलब उसको तो ये तो डर था ही, जो टीचर जो है सो लौकी ले लिए, लेकिन उसको ये भी डर था जो अगर टीचर हमारे घर पे आ जाते हैं, वो तो स्कूल में एक गार्ड्स देखे हैं, लेकिन अगर वो घर पे आ जाएंगे और घर पे जो देखेंगे जो ये सारा सब कुछ जो कि घर में भी पॉलिश करके रखा हुआ है, तब कितना वो गुस्सा करेंगे, है ना। उसके सबसे बड़ा ये डर था। ये डर नहीं था जो टीचर उस पर गुस्साए हैं या लोग की छीन लिए हैं, उसे ये डर था अगर वो घर पे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ मामला हो जाएगा, ठीक है। विदाउट अ वर्ड ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एंड द लुकिंग ब्लैंकली एट द व्हाट, ऐसे करके जो है सो घर धीरे 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 घुसता है, और जो है सो ऐसे करके अपने वॉल की तरफ देखता है जहाँ पे वो बहुत सारा लौकी जो है सो टांगा हुआ है, ठीक है। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय बाद, द टीचर अराइव। देखो जो वो सोच रहा था हो ही गया, और कुछ समय बाद टीचर पहुंच जाते हैं। एज सेबीज फादर वॉज नॉट येट एट होम, है ना, फ्रॉम द कारपेंटर्स शॉप वेयर ही वर्क। कहने का मतलब जिस समय टीचर जो है सेबी के घर पे कंप्लेन के लिए पहुंचे थे, उस समय में सेबी के पापा नहीं थे। और यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन निकलता है, सेबी के पापा जो है सो कारपेंटर शॉप है उनका, उनमें वो काम करते हैं। समझे मेरी बातों को, ये बात हमेशा याद रखना है आपको। एंड द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन द सेबीज मदर। सॉरी, अब उनके पापा नहीं थे तो क्या करेंगे, अटैक किस पे करेंगे, उनकी तो माताश्री पे ही करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि माताश्री ही थी घर पे, तो माताश्री पे ही अब जो है सो सारा ठीकरा जो है सो फूटने लगा। अब जो है, अब देखिए क्या कहता है दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। कहता है ये सब चीज की जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए, फैमिली की होनी चाहिए, है ना। ही सेड, ही यहाँ पे टीचर है, इन द स्टर्न वॉइस, बहुत ही कर्कश आवाज में, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। कहता है ये सब चीज जो है सो देखना आपका काम है, ऐसी चीजों सब, है ना। इन द एगोनी ऑफ द एम्बैरेसमेंट, है ना, सेबीज मदर मटर्ड सम अपॉलॉजी, मतलब सेबी के मदर को बहुत ही बुरा लगा, है ना, जो इसी तरह का घटना है। और सेबी की मदर जो है सो अपॉलॉजी यानी कि क्षमा भी मांगती है। उसके बाद मीनवाइल, इसी बीच जो है तो सेबी वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ द इनकॉन्सिक्वेंस एज द पॉसिबल इन द
कॉर्नर। अब जो है सेबी को पता चल जाता है जो हमारे टीचर आए हैं, तो सेबी को ये डर नहीं है जो हमको मारेंगे या कुछ भी करेंगे। सेबी को ये डर है जो कहीं उनका टीचर का नज़र जो है तो लोकी पे न पड़ जाए, मतलब वो जो दीवार सब में टंगा हुआ है उस पे किसी भी तरीके से। ही ग्लांस्ड अप एंड द विंडिक्टिव टीचर्स एंड द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, कहते जहाँ पे टीचर बैठे थे वहां से वो डायरेक्ट मतलब नजर पड़ता है। एंड द वेयर द होल रॉ ऑफ द फुली प्रिपेयर गार्ड वाज द हैंगिंग, जहाँ पे वो बैठे थे वो ठीक दिख रहा था। व्हाट वुड हैपन इफ द टीचर कॉट साइट ऑफ देम, कहते हैं क्या होगा अगर शिक्षक का नजर वहां पे पड़ गया, कहाँ पे, जहाँ पे सारा गार्ड्स टंगा हुआ था। ठीक है, ट्रैम्बलिंग इनसाइड एंड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट बट एट द लेंथ मैन द एग्जॉस्टेड, है ना, हिज द रेटरिक एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली out of the horse and the सेबी heaved of sigh of relief। sigh of relief का मतलब होता है चैन की सांस लेना। ये सब सारी बात को बोल करके, है ना, तो आपका बच्चा ऐसा है वो होना चाहिए सब दिस दैट जैसे टीचर कंप्लेन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद टीचर चले जाते हैं, तब जो है सो सेबी को जो है थोड़ा चैन की सांस आता है, हाँ, मतलब ऐसे करके वो करता है, हाँ अब जो है सो हम बच गए। ठीक है, ये बात हो गई। सेबीज मदर वाज द सॉबिंग सॉफ्टली, सेबी की मदर जो है सो मतलब डांटती है लेकिन उतने तरीकों से नहीं डांटती है ना। इन द क्वेयरलेस पॉइंट शी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, अब वो मम्मी जो है उसको डांटी, है ना। एंड इन द मिडेस्ट ऑफ दिस, इस सभी के बीच में क्या होता है, सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, सेबी के पापा अपने कारपेंटर के दुकान से वापस आ जाते हैं। उसी के बीच में जब मम्मी जो है सो डांट रही होती है सेबी को, as soon as he heard what had happened, जैसे ही उनको पता चलता है जो क्या हुआ है ना, he grabbed his son by the collar and they gave him the sound of beating, और उसके कॉलर पकड़ते हैं और भरपेट मारते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यू आर, अब बोलते हैं यू आर नो गुड, है ना। ही बर्ल्ड एट हिम एंड यू विल बी नेवर गेट द एनीवेयर इन द वर्ल्ड द वे यू आर कैरिंग, जिस तरीके से तुम आगे बढ़ रहे हो ना, तुम्हारा स्थान इस धरती पे नहीं है, है ना। ये बात बोल सब है, आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, कहता है तुम जो है अच्छे अच्छे जगहों के लिए तुम नहीं बने हो, तुम्हें फेंक देना चाहिए जहां मतलब जिस लायक हो तुम। उसके बाद द गार्ड ऑन द वॉल, है ना, कॉट हिज द अटेंशन, टीचर का तो नजर उस लौकी पे नहीं पड़ा लेकिन उसके पापा का नजर पड़े, क्योंकि पापा तो यूज्ड थे ना, घर में रहते थे, पापा का नजर पड़ गया। ठीक है, विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे हुए, ही फेस्ट ऑल द हैमर एंड, है ना, symmetrically the smashed them to the pieces on the after the other and the सेबी turned pale but said nothing। पूरा जो है सो लौकी जो गाड़ पड़ा हुआ था सबको तहस नहस जो है सो ऐसे करके टुकड़ा टुकड़ा में करके उसको बर्बाद कर दिए, लेकिन सेबी जो है सो एक शब्द भी नहीं कहा। क्या कहेगा बेचारा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अब क्या होता है ना, द नेक्स्ट डे ये सब चीज होने के बावजूद जो है बाद, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, दिखाई दे रहा होगा, द नेक्स्ट डे, है ना, द टीचर गेव सेबीज कॉन्फिस्केटेड गार्ड टू एंड द ओल्ड पोर्टर, है ना, हु वर्कड इन द स्कूल। आपको याद होना चाहिए जो स्कूल से जो है सेबी का जो लौकी जो लिए हुए थे टीचर, वो किसको दे देते हैं उसके बारे में अब कहानी थोड़ा सा है। वो एक पोर्टर को दे देते हैं, ठीक है, जो स्कूल में भी काम करते थे। हेयर टेक दिस, और उसको बोलते हैं लो इसे, है ना, ये टीचर है और ये क्या है, पोर्टर है। ठीक है, ही सेड एज इफ, है ना, हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन, ऐसे वो दे रहे हैं जैसे लगता है क्या जो वो अनक्लीन ऑब्जेक्ट है, गंदा ऑब्जेक्ट है ना, उसे दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं आप, ठीक है, अब ये पता होना चाहिए आपको जो टीचर जो है सो उस लौकी को किसको दे देते हैं, पोर्टर को। ये हमेशा आपको याद रखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लेते हैं, ये याद रखना है ऑब्जेक्ट, है ना। द पोर्टर टुक द गार्ड होम, पोर्टर जो है सो लौकी को जो है सो कहाँ ले जाता है, अपने घर, विद हिम एंड द हंग इट, उसको टांग देता है ऑन द वॉल ऑफ हिज द स्मॉल सूटी रूम, अपने जो है सो एक रूम में उसे टांग देता है। अबाउट द 2 months later, लगभग 2 महीने बाद, है ना, द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्डर प्रेस्ड
फॉर द मनी देन यूजुअल। कहने का मतलब है 2 महीने बाद जो है, लगभग 2 महीने बाद जो है, सो जिस पोर्टर को टीचर जो है सो उस लौकी दिए हुए थे ना, उस पोर्टर को 2 महीने बाद पैसे की सख्त जरूरत पड़ी, है ना, बहुत ही जरूरत पड़ी। Decided to take the guard to the local curio shop to see if he could get few coppers for it। कहने का मतलब है अब वो डिसाइड किया ये जो मेरे पास वो जो लौकी पड़ा हुआ है, गार्ड पड़ा हुआ है, उसे मैं बेच दूं और उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। उसके पास वो गया, किसके पास? क्यूरियो शॉप के पास। ये हमेशा ध्यान रखना है, पोर्टर जो है तो किसके पास जाता है ना, क्यूरियो शॉप के पास, शॉप के पास जाता है बेचने के लिए, याद रखना, ठीक है। उसके बाद द क्यूरियो डीलर जो है एग्जामिन, वो जो है सो दुकानदार उसे देखता है लौकी को बहुत ही सावधानी से, केयरफुली, देन द एज्यूमिंग एंड द अनइंटरेस्टेड टोन, मतलब क्या उनको लेने का मन नहीं है लेकिन सोचता है जो अगर कम में मिल जाए तो ले लेंगे, ठीक है। एंड हैंडेड इट बैक, उसे वापस ऐसे दे रहा है द पोर्टर, और कहते हुए, क्या कहते हुए वापस दे रहा है? आई माइट यू गिव यू 5 येन, कहता है मैं शायद ही इसे 5 सेन आपको दे सकता हूं अगर मैं लूंगा, तो वैसे मुझे जरूरत नहीं है, ये कहने का उसका मतलब हुआ 8, ठीक है, हो गया। उसके बाद द पोर्टर वॉज द स्टूडेंट बट बीइंग क्वाइट एंड स्टूड ओल्ड मैन एंड रिपाइल्ड कूली, मतलब कुछ भी नहीं कहा, मतलब आसानी से ठंडे दिमाग से, है ना, आई सर्टनली वुडंट पार्ट ऑफ फॉर इट, कहता है नहीं नहीं आपको नहीं देना है, ठीक है, आप नहीं लीजिए, कोई बात नहीं है। द डीलर इमीडिएटली, उसी समय फिर डीलर के मन में पता नहीं क्या आया, रेज हिज ऑफर टू 10 येन, पहले वो 5 दे रहा था, अब वो बोल रहा है 10 देंगे, बट द पोर्टर वॉज स्टिल द एडवेंट, कहने का मतलब वो फिर भी राजी वो नहीं हुआ, वो अपने जिद पे अड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद कहता है कौन? पोर्टर, ये बात हमेशा याद रखिएगा आप, लास्ट ही है। कहता है इन द एंड ऑफ द क्यूरियो डीलर हैड टू पे द 50 येन, और लास्ट में जो है सो उस गार्ड को कितना पे करना पड़ा? 50 येन, याद रखेंगे। वो जो है 10 सेन में वो खरीदा था, है ना, और उसे वो बेचा 50 में, याद रखना। अब जो है यानी कि वो क्यूरियो डीलर जो है सो उसे 50 कितना में बेचा है? येन में, ये याद रखना है, ये सब पूछ सकता है। द पोर्टर लेफ्ट, है ना, द शॉप एंड द डिलाइटेड एट हिज लक, मतलब अब जो है पोर्टर खुश हो गया, क्यों? क्योंकि वो जानता है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट का है, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, और 50 जो है सो हमें मिला है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा ही है, अपने आप को वो भाग्यशाली मानता है। इट वॉजंट ऑफन दैट द टीचर्स, है ना, गिव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू अ ईयर्स ऑफ द वेजेस, कहता है ये तो एक गिफ्ट में मिला हुआ था, समझे मेरी बातों को, इसका कोई कॉस्ट नहीं था, और ये 1 साल की मजदूरी के बराबर है, ये बोल रहा है। ही वॉज सो क्लेवर एज नॉट टू मेंशन दैट मैटर टू एनीवन, मतलब इतना चालाक था ये किसी को भी बोला भी नहीं जो क्या कहते हैं उस लौकी को मैंने क्या किया, ठीक, क्योंकि टीचर तो उसे दिए थे, क्या करने, टीचर तो समझ गए तो मतलब अनक्लीन ऑब्जेक्ट है, मतलब ये तो गंदा ऑब्जेक्ट है, इसका तो कोई काम हो ही नहीं सकता है, मेंशन टू एनीवन, एंड नाइदर सेबी nor the teacher have heard what had happened to the guard, यहाँ तक कि ना ही टीचर को और ना ही मतलब सेबी को पता चला जो वो लौकी का क्या हुआ। उसके बाद यस द पोर्टर वाज क्लेवर, पोर्टर तो चालाक था ही, बट ही वाज नॉट क्लेवर इनफ, कहता वो इतना भी चालाक नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट द सेम गार्ड वुड बी द पास्ड ऑन बाय द क्यूरियो डीलर टू अ वेल्दी कलेक्टर द डिस्ट्रिक्ट फॉर द 600 येन। अब देखिए, है ना, ये पोर्टर बेचारा 50 येन में और क्यूरियो डीलर से, और क्यूरियो डीलर जो है सो 600, है ना, क्यूरियो डीलर जो है सो 600 येन में जो है सो बेच दिया, ये बात हमेशा आपको याद रखना है। अब बताइए कौन चालाक हुआ? अब जो है यहां तक हो गया। उसके बाद कहता है सेबी नो द इंग्रोस्ड इन हिज पिक्चर, अब सेबी जो है सो अपने वो क्या करने लगा? पिक्चर बनाने लगा, क्योंकि उसके पापा मार पीट करके उसी दिन कहानी क्या कर दिए थे? खत्म कर दिए थे, ठीक है। अब वो पिक्चर में तल्लीन हो गया बनाने में। ही इज नो लॉन्गर फील एनी बिटरनेस आइदर टुवर्ड्स द टीचर और टुवर्ड्स हिज फादर हु स्मैश्ड ऑल हिज द प्रीशियस गार्ड टू पीसेस, कहता है उसे अब ये भी नहीं है कोई मतलब क्या कहते हैं पछतावा, ये भी नहीं है मतलब अपने पापा के लिए और अपने टीचर के लिए, जो मेरे साथ पापा क्या किए टीचर भी क्या किए, है ना, कोई बिटरनेस नहीं है। उसके बाद वो किस में इंग्रॉस्ड हो जाता है? पिक्चर बनाने में। येट
तब उसके बाद धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली हिज फादर हैज बिगिन टू स्कॉल्ड हिम फॉर द पेंटिंग पिक्चर। बेचारा पिक्चर भी तो बनाना जब शुरू करता है तो उसके पापा भी बोलते हैं अब तुम्हें पिक्चर ये नहीं बनाना है। तो कहीं ना कहीं बच्चे का टैलेंट जो है तो एक पेरेंट्स है ना, समाज और टीचर, इन सभी के हाथ में होता है। प्रेशर देते हैं जो तुम्हें यही करना है। कहने का मतलब अगर बच्चे अपने मन से कोई काम करते हैं तो चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे समाज हो, उसे देखना चाहिए क्या ये जो कर रहा है तो अच्छा कर, अगर अच्छा कर रहा है तो उसे पूछना चाहिए जो ऐसा क्या है, इसका फ्यूचर क्या है ना। तो कहने का मतलब यही चीज कहता है जो इसका जो है टैलेंट को क्या कर दिया गया, हाइड कर दिया गया बच्चे का टैलेंट, है ना। देखिए कहाँ से कहाँ वो जो है सो कितना ये में जो है सो बिक गया, है ना। तो इट वॉज ऑल अबाउट, है ना। तो ये सारा का सारा क्या हो गया है, आपका खत्म हो गया है। समझे मेरी बातों को, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है सो मैंने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।